पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मामला ताकत के बजाय अफवाह व तफहीम से हल करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म की सदर यूएई से रहीम यार खान में मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मौक़िफ़ दोहराया। सऊदी अरब से राबते पर भी यूएई को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात का एलामिया भी जारी। कहा गया कि मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। दो तरफा ताउन बढ़ाने और दीगर मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और अहम पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद के लिए साल नौ की नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार किया। पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इआदा किया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। 80 साला खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे में मुब्तला और कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा ज़िया 2 मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बनी। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है। खालिदा ज़िया के बेटे और BNP के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान चंद रोज कबल जिला वतनी खत्म करके वापस पहुंचे थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। IMF का लोकल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। IMF ने आइंदा माली साल से इन गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर दिया। कहा मकामी तैयार करदा हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स को 8वें शेड्यूल से निकालकर नॉर्मल टैक्स रजीम में शामिल किया जाए। PTI दुश्मनों की आलाकार बनकर खेल रही है। ये खेल कामयाब नहीं होने देंगे। एहसन इकबाल कहते हैं कि मुस्लिम लीग मुल्क की मां है। जो तीर अफवाज पाकिस्तान की तरफ जाएगा उसका मुकाबला करेंगे। नून लीग झूठे नारों पर नहीं सच्चे कामों की सियासत पर यकीन रखती है। विफाकी वज़रा का मुस्लिम लीग के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। तारिक फजल चौधरी बोले कि तश्कील पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मुस्लिम लीग का मरकजी किरदार रहा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरकजी किरदार है। बानी PTI की बहनें मुलाकात का वक्त खत्म होने के बाद अडयाला जेल पहुंची। बहनों ने रैली के साथ फैक्ट्री नाके पर जाकर धरना दे दिया। अडयाला रोड पर ट्रैफिक बंद हो गई। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हर मंगल को आते हैं और मुकर्ररा वक्त तक इंतजार के बाद जाते हैं। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना होगा। PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वफ्द के साथ पंजाब असम्बली में मुबैना बदसलूकी पर स्पीकर का एहतजाज। खत में दावा किया गया वज़ीर आला और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ्द के साथ धक्कम फेल की गई। वफ्द की तजलील से बैनुल सूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। सुहेल आफरीदी के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती असम्बली में आने की कोशिश की। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वेलकम किया। वो असम्बली की लॉबीज तक अंदर गए। ये ऐवान कवानीन के ताबे है। यहाँ कुछ भी करना हो तो इजाज़त लेना पड़ती है। जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था उन्होंने ऐवान में दाखिल होने की कोशिश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। सहाफ़ियों पर तशद्दुद पर वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का असम्बली से वॉकआउट। असमा बुखारी ने ऐवान में कहा कि CM KP की आमद पर पंजाब असम्बली में जो तमाशा लगा पूरी दुनिया ने देखा। सुहेल आफरीदी अपने साथ गैर मुतल्लिका अफराद को लाए। सहाफ़ियों पर तशद्दुद पर माजरत के बजाय तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब का दौरा सरकारी नहीं था। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से निपटा जाएगा। जराइम में ज्यादातर अफगान बाशिंदे मुलव्वस पाए जाते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जाएं। 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो टेंट पैगिंग चैंपियनशिप लाहौर में खत्म। इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में 8 टीम्स ने शिरकत की। पेशावर कोर ने पहली, गुजरावाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी के बाद फराहमी जारी। वज़ीर आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास मलीर, चनेसर और लियारी के मुंतखब स्कूलों की मैनेजमेंट के लिए TCF से मुआहदे की मंजूरी। TCF स्कूलों की तामीर, मुरम्मत और इंतजामी उमूर की जिम्मेदार होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़मीन और इमारतें मुफ्त फराहम करेंगी। सिंध लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी भी दी गई। कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक और तोहफा। कल से डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह है। एक ही कार्ड पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन पर सफर किया जा सकेगा। सिक्योरिटी इदारों ने कम सिन बच्ची को बमबार बनने से बचा लिया। कोरंगी में गटर का ढक्कन मौजूद था, उसे किसी ने साइड पर रख दिया। इस दौरान बदकिस्मती से बच्चे के गिरकर जाम बहक होने का वाकया पेश आ गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से बातचीत। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ढक्कन साइड पर रख दिया तो मामला सियासी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। अगर वहाँ आलमगीर ने ढक्कन लगाए थे तो मतलब कोई चोरी करके ले गया। मंडी बहाउद्दीन में कमसिन बच्चा खुले नाले में गिरकर जाम बहक। मौजा छम्मू में 2 साल अबू बकर घर के बाहर बच्चों के साथ खेलते हुए नाले में जा गिरा। इलाका मकीनों ने 15 मिनट तक तलाश के बाद बच्चे की लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कला अब्दुल्ला, कान माहतरजई, खानोजई, तोबा काकड़ी, चमन और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। चमन, ज्योनी और कोयटा और तुर्बत में बारिश। मौसम शदीद सर्द हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। उधर धुंध के बाद शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1,74,805 पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 576 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सोने की कीमत में 10,700 रुपए की कमी। सोना 4,59,462 रुपए फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपए 15 पैसे पर बंद। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ए ब्रांड के तेल और घी की कीमत 550 रुपए फी लीटर से बढ़कर 590 हो गई। बी ब्रांड के तेल की कीमत 450 से बढ़कर 500 रुपए फी लीटर। घी की कीमत 450 से बढ़कर 480 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कंपनीज के मुताबिक दरामदात कम होने की वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है। मुल्क में चॉकलेट के जरिए मुनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास। आइस के नशे के बढ़ते हुए रुझान पर गौर। कमेटी के एक रुकन ने कहा आइस के नशे की वजह से लोगों की तलाकें हो रही हैं। चेयरपर्सन कमेटी नौशीन इफ्तिखार ने कहा आइस के बायस कत्ल और खुदकुशी के वाकयात बढ़ रहे हैं। रुकन कमेटी आसिया नाज ने इंकशाफ किया सफ़ेद चॉकलेट की शक्ल में मुनशियात बच्चियाँ इस्तेमाल कर रही हैं।
फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट की जानिब से खेलते हुए इंजरी का शिकार हो गए। ब्रिस्बेन हीट इंतजामिया के मुताबिक शाहीन के घुटने का रिहैब शुरू कर दिया गया। टीम की एडिलेड से वापसी पर मुआयना किया जाएगा। शाहीन आफरीदी कल एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में हिस्सा नहीं लेंगे।